मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। चार्ल्स डिकेंस का एक बहुत मशहूर उपन्यास है द टेल ऑफ टू सिटीज़। उसकी ओपनिंग लाइंस बड़ी मशहूर हैं उपन्यास की तरह ही, और मैं उन ओपनिंग लाइंस को आपके समक्ष पढ़ना चाहूँगा। वो कहते हैं, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair। मुझे लगता है कि जब नौजवानों और छात्रों का जंतर मंतर और देश के विभिन्न हिस्सों में जो आंदोलन हाल में हुए हैं उनकी चर्चा होगी इतिहासकारों के द्वारा, तो निश्चित तौर से टेल ऑफ टू सिटीज़ की लाइनें याद की जाएंगी। मैं क्यों कह रहा हूँ कि लाइनें याद की जाएंगी? पिछले 12 वर्षों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो हमारा जेन जी है, जो नौजवान तबका है, वह हिंदू मुसलमान की बाइनरी में इस प्रकार से उलझा दिया गया है कि समाज में कुछ भी घटित हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हों, पेपर लीक हो रहा हो, भुखमरी हो, उससे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रह गया था और वह जो है सो इसी बाइनरी में उलझा हुआ था। लेकिन बेस्ट ऑफ टाइम्स इसी संदर्भ में मैं इसको कह रहा हूँ कि वह नौजवान जिसके बारे में अभी आशा त्याग देनी पड़ी थी कि इस बाइनरी से बाहर निकल जाएगा, यूँ कहा जाए कि इस नफ़रत के अफीम से वो बाहर नशे से निकल जाएगा, और वह जो उसके चारों तरफ घटित हो रहा है जो उसे भी प्रभावित करता है या उससे कम बाकी नौजवानों को ज़्यादा प्रभावित करता है, छात्रों को ज़्यादा प्रभावित करता है, उससे वो उद्वेलित हो सकता है। जो कॉकरोच जनता पार्टी ने पेपर लीक के बारे में जो कॉल दिया, उसके पहले भी न जाने कितने पेपर लीक्स हो चुके हैं। हर राज्य में पेपर लीक हुआ करते हैं, लेकिन नौजवान चुप था। लेकिन इस कॉल के बाद जिस तरीके से हज़ारों हज़ार की संख्या में वो जंतर मंतर पर जुटा, और जंतर मंतर पर जुटने के बाद लंबे समय तक अनशन पर कई नौजवान बैठे, सोनम वांगचुक भी बैठे, और सरकार के समक्ष मांगे उन लोगों ने रखी। संसद मार्च का नारा दिया, और संसद मार्च के नारे के बाद दिल्ली की सड़कों पर पुलिस की जो बर्बरता दिखलाई पड़ी, हालांकि ऐसा मैं नहीं कह सकता कि छात्रों की ओर से कुछ उपद्रव नहीं हुए होंगे, कुछ छात्रों ने अवश्य ही किए होंगे, लेकिन जो बर्बरता दिखलाई पड़ी, जो चित्रों में दिखलाई पड़ी, जो वीडियो में दिखलाई पड़ी, पहले गन से घायल हुए नौजवान को देखा गया, इलेक्ट्रिक शॉक वाले बैटन से देखा गया, यह देखा गया कि बिना किसी बैच के, बिना किसी ड्रेस के कुछ लोग उसमें शामिल हैं जो पीट रहे हैं हम नौजवानों को। तो इन सब चीज़ों को देख करके निश्चित तौर से नौजवान खौल उठा, और देश के विभिन्न हिस्सों में जंतर मंतर के अलावा प्रदर्शन होने लगे। 22 तारीख को प्रदर्शन होने लगे, और 25 को भी प्रदर्शन का कॉल दिया गया, और वहाँ पर देश भर के लगभग 800 शहरों में प्रदर्शन हुए। मित्रों, ये जो प्रदर्शन हुए उसके बाद आंदोलनकारियों की 3 प्रमुख मांगे थी, वो सरकार को मानना पड़ा। इसलिए भी कह सकते हैं एज ऑफ विजडम है, और एक विश्वास बढ़ा सत्ता के प्रति कि सत्ता सुनती है, और एक लाइट दिखलाई पड़ी। इसलिए मैं कह रहा हूँ इट वॉज द सीजन ऑफ लाइट एंड इट वॉज द स्प्रिंग ऑफ द होप, कि हम डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए अगर सड़कों पर आते हैं, क्योंकि हमारा अधिकार है पीसफुल प्रोटेस्ट करना, तो सरकार इसका सम्मान करती है। हालांकि सरकार थोड़ा देर से आई। 3 मांगें मान ली गई। पहली मांग थी केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। दूसरी मांग थी कि जिन बच्चों ने नीट पेपर लीक होने के कारण आत्महत्या की थी, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। सरकार ने मांगें मान ली। तीसरी मांग थी, जो 20 तारीख को ये घटना घटी पुलिस की ब्रुटलिटी की, और देश भर में फिर 22 और 25 को भी जो घटनाएं घटी, तो छात्रों की तीसरी मांग थी कि किन्हीं के ऊपर FIR नहीं किया जाए, और FIR की कॉपी हमें दी जाए, और FIR वापस ले लिया जाए। सरकार ने मांगे मान ली, और यह आशा बंधी कि अब ये आंदोलन अपने अंतिम मुकाम तक पहुंच गया है, और छात्रों ने 25 तारीख को आंदोलन खत्म कर दिया। लेकिन मैं क्यों कहता हूँ इट वॉज द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स? आंदोलन की शुरुआत से ही
इसको बदनाम करने की कोशिशें की जाती रही। हिंदुत्व विरोधी, सनातन विरोधी, टुकड़े टुकड़े गैंग, आतंकवादियों की बी टीम, देशद्रोही, फॉरेन फंडिंग से संचालित होने वाले लोग आदि न जाने कितने विशेषणों से जो लोग इस आंदोलन के पक्ष में नहीं थे और वे मानते हैं कि सरकार के विरुद्ध होने वाला कोई भी आंदोलन देशद्रोही है। अब क्यों मानते हैं वो जाने, लेकिन वो मानते हैं बहुत सारे, तो उन्होंने विभिन्न तरह के विशेषणों से नवाजना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया अगर आप देखेंगे इस तरह के विशेषणों से भरा पड़ा है। गोदी मीडिया इसको कहते हैं ना, मेन स्ट्रीम मीडिया जो टेलीविज़न चैनल्स हैं और अखबार हैं, उन्होंने इस आंदोलन को गायब ही नहीं किया, उन्होंने इसके खिलाफ वही सारे के सारे नैरेटिव गढ़ने शुरू किए जो कुछ लोग सोशल मीडिया पर, कुछ लोग तो वहीं पहुंच करके हिट से मैं मारूंगा काकरोचों को, और मैं जो है सो ये हिंदुत्व खिलाफ नारा लग गया, यहाँ पे सनातन खिलाफ नारा लग गया, तो विदेशी फंडिंग वाले यहाँ इत्यादि कहते रहे और फिर उनको छात्रों ने अपमानित किया, पुलिस ने फिर उनको पकड़ा और वहाँ से बाहर निकाला। यहाँ तक कि गोदी मीडिया भी जब अपने इस नैरेटिव पर आने लगा तो गोदी मीडिया के बहुत सारे जो फील्ड रिपोर्टर्स हैं उनके साथ भी लोगों ने गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगाने शुरू किए। बहुत सारे यूट्यूब वाले भी गोदी मीडिया टाइप हैं जो सरकार की हमें हामी लाते हैं, उनके भी नारे लगाने शुरू कर दिए। इसलिए मैं कहता हूँ इट वॉज द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि छात्रों नौजवानों के 12 वर्षों बाद सड़कों पर आने और ऐसी मांग के बारे में आने जिसको लेकर के हर छात्र ही नहीं, हर नौजवान ही नहीं, उनसे थोड़ी सी भी सहानुभूति रखने वाले लोगों को साथ आना चाहिए था। बहुत सारे लोग साथ आए भी, लेकिन कुछ लोग को तो लगता है कि साबित देशद्रोह हो रहा है। वे भूल जाते हैं कि डेमोक्रेसी का इसेंस है डिसेंट, अपने विरोध को प्रकट करना, हाँ शांतिपूर्ण तरीके से प्रकट करना। लेकिन अगर पुलिस की का बर्बर लाठीचार्ज होता है तो नौजवान तो निश्चित तौर से एक वोलेटाइल फोर्स होता है और पुलिस को भी तैयार रहना चाहिए कि हमारे बर्बर लाठीचार्ज का जवाब वो भी दे सकता है। तो कुछ जगहों पर अशांति भी जरूर फैलेगी, लेकिन ये राइट टू डिसेंट का सम्मान नहीं करके उनको बदनाम करने की लगातार कोशिशें की जाती रहीं और वो कोशिशें अभी भी जारी हैं, मांगों को मान लेने के बावजूद भी जारी है। और पुलिस की ब्रुटलिटी कम से कम 2 राज्यों में तो दिखाई पड़ रही है। एक राज्य है बिहार, जहाँ पे छात्रों के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस लगाया गया है। मेरा मानना है, मैं प्रशासन में रहा हूँ, कि जिनके ऊपर तोड़फोड़ के आरोप हों और बिल्कुल पुख्ता आरोप हों, उन लोगों पर आप सरकारी संपत्ति के नुकसान का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन छात्र पुलिस को मारने यानी मर्डर करने के लिए अटेम्प्ट करेगा, ये मेरे गले उतरता नहीं है। लेकिन वो किया गया, हालांकि दिल्ली में मांगे मान ली गई हैं कि किसी पर एफआईआर नहीं होगा, लेकिन इस तरह की बातें वहाँ पर आई हैं। यहाँ तक कि दिल्ली में तो पैलेट गन चले जिसका इनकार किया पुलिस ने। ये भी देखा गया कि पुलिस का इंस्पेक्टर एक बच्ची को पीछे से डंडे से खोद रहा है गलत तरीके से, और एक पुलिस का अधिकारी एक बच्ची को मारा झापड़ चेहरे पे। तो इस तरह की वारदातें हुई। बिहार में तो एसपी के बॉडीगार्ड ने सिवान में AK-47 चला दिया। हम लोग जब जिलों में पोस्टेड थे हमें तो एक रिवाल्वरधारी अंगरक्षक मिलता था। पता नहीं अब सिवान में क्या स्थिति है कि AK-47 लेकर के हमारे एसपी का बॉडीगार्ड चलता है, और उसका दायित्व ही नहीं है, उसकी ड्यूटी ही नहीं है। उसकी ड्यूटी है एसपी की रक्षा करना यदि ऊपर हमला हो जाए तो, लेकिन उसने चला दिया। और सुनते हैं कि कुछ बच्चे घायल हुए जो अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। उस जगह पुलिस की ने गोली चलाई, उसे कारण क्या हो सकते हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन पटना में जिस तरीके से अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस लगाए गए हैं और जेलों में भेजा गया है बच्चों को जुडिशियल कस्टडी में, ये थोड़ा सा बताता है कि इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। चूँकि ऐसा करके आप छात्रों को और भड़का रहे हैं और जो समझौता हुआ है उस समझौते के अनुपालन को आप नहीं कर रहे हैं, उसका भी महत्व नहीं दे रहे हैं, तब तो निश्चित तौर से केंद्रीय सत्ता का भी महत्व नहीं रहेगा। बंगाल में तो वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय ही कह रहे हैं कि जो आंदोलन वहाँ पे हुए उसी 22 तारीख को जो कॉल दी गई थी या 25 को जो कॉल दी गई थी, इसमें सीमा पार के इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट का हाथ है जिसकी जांच की जा रही है। यानी उस पट्टे ने तुरंत हिंदू मुसलमान की बाइनरी खेलना शुरू कर दिया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये विंटर ऑफ डिस्पेयर भी है, ये सीजन ऑफ डार्कनेस भी है, यह इपोक ऑफ इनक्रेडुलिटी भी है। यानी दोनों पैराडॉक्स से चल रहे हैं। एक तरफ छात्रों के इस आंदोलन के कारण एक व्यापक छात्र हित का काम हुआ है, सरकार को मानना पड़ा है उनकी मांगों को, और दूसरी ओर पुलिस बर्बरता
और जो लोग दुखी हुए हैं कि ऐसा क्यों हो गया, उनके द्वारा सोशल मीडिया पर गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ तो ऐसे मोरलिस्ट अचानक कुछ लोगों का नैतिक ऐसा शब्द जग गया है, कहते हैं कि जंतर मंतर पर कुछ पोस्टर लेकर लड़कियां खड़ी थी, इसमें गालियां लिखी हुई थी, और इसके आधार पर वो साबित करना चाहते हैं कि सारे आंदोलन में इस तरह की चीज़ थी। अरे भाई, जेन-जी है, वो जेन-जी वही भाषा बोलेगी जो भाषा हमारे जैसे पुराने लोग बोलते हैं। नैतिकता की उसकी परिभाषा भी वही होगी जो हमारी परिभाषा है। तो यह भूल जाइए, चीज़ें बदली हैं, लेकिन अगर एकाध के पोस्टर पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, उसके आधार पर पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो लोग कर रहे हैं। बम्बई में तो एक लड़की रिया अहिर यादव, शायद उसका नाम है, उसने पुलिस की उस गाड़ी को अकेले रोक दिया। अरे अकेले क्या रोकेगी, उस खड़ी हो गई सामने, जिस पर बच्चों को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था। बाकी बच्चों ने देखा तो भी सामने आ गए, तो वह सेंसेशन हो गई है सोशल मीडिया पर। लेकिन उसको ट्रॉल भी करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पूरी ट्रॉल आर्मी है, उसको अश्लील शब्दों से नवाजा जा रहा है, एज इफ उसने ऐसा बड़ा भयानक कोई गलत काम कर दिया है। अरे छात्र है, छात्रों को गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही है, वो सामने आ गई तो तुम गाली गलौज करोगे? तुम ठीक है दुखी हो, तुम इसलिए दुखी हो कि तुम्हारा हिंदू मुसलमान की बाइनरी खत्म हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नफरत की जिस अफीम को चाट करके बड़े हो रहे हो या बड़े हुए हो, या नौकरी पेशा भी हो, या नौकरी पेशा से रिटायर भी हो गए हो, जिसको अंकल कहा जाता है, मैं भी उसी अंकल की श्रेणी में हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको ट्रोल करोगे, IT सेल का काम करोगे, गोदी मीडिया का काम करोगे और बदनाम करोगे। लेकिन वो बदनामी भी करने की कोशिश अभी भी जारी है, पहले भी जारी थी, ब्रुटैलिटी पहले भी जारी थी, अभी भी जारी है मित्रों। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है और जो विभिन्न छात्र संगठन इसमें आगे आए हुए हैं, वो निश्चित तौर से इस चुनौती को भी पार पा लेंगे। क्योंकि जब जेन-जी जग जाता है, तो नौजवान और छात्र जग जाता है। हमने JP मूवमेंट में देखा है कि बड़ी से बड़ी सत्ता को वो झुका देता है। इस बार भी सत्ता ने उसकी बात मानी है और जेन-जी कहता है कि मैंने उसको झुका दिया। इसलिए मित्रों, मुझे लगा कि ये टेल ऑफ टू सिटीज़ के माध्यम से मैं भी अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। अगर मेरी बात आपको पसंद आई हो, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हों तो सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।